गुरुजी ने जो है ध्यान लगा के देखा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से आपकी जो भारियां थी, पत्नी थी, आपने आपस में सलाह मशवरा नहीं किया इतने बड़े अनुष्ठान और इसमें संकल्प लेते समय, यज्ञ करते समय, इसलिए ऐसा हुआ है। तो एक बात इस प्रसंग से हमें यह समझ में आती है कि अगर आपको आपके संसार में, आपकी गृहस्थी में कुछ करना है तो पहले आपस में सलाह कर लेनी चाहिए। पति और पत्नी को, माता पिता को या पूरे कुल परिवार के साथ, पर विशेष बताया गया है पति और पत्नी को इस प्रसंग में, क्योंकि पति बेटा सोच रहा है, पत्नी बेटी सोच रही है। और क्या कर रहे हो आप? अब बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ कार्य करने जा रहे हो। यज्ञ करना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ तक आने और बैठने के लिए आपने कितने जन्मों का आपका पुण्य जमा हो के उदित हुआ होगा, ये शायद आपको भी नहीं पता है। तब आप आज यहाँ हो, और तब वो लोग भी आज चैनल में देख रहे होंगे अपने अपने घरों में बैठकर, जिनका पुण्य उदय हुआ होगा। वरना हो सकता है कि वो कोई और चैनल ऐसा लगा के देख रहे हो जो पाप घोतक हो। कलयुग में तो पाप भी नए नए प्रकार के हो गए हैं। शास्त्र कहता है कि पुण्य को देखने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तो पाप को देखने से भी पाप की प्राप्ति होगी। और आप जितनी जो कहानियां देखते हैं टीवी सीरियल्स में, एंटरटेनमेंट सीरियल्स में, वो उसमें सिर्फ व्यभिचार दिखा रहे हैं, सिर्फ व्यभिचार। आप वहां पे आपकी एक तो भोजन शैली बदल गई, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप भोजन पा रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है और टीवी में वो व्यभिचार चल रहा है, या वो कोई मदिरा पान करते हुए दिखा रहे हो और आप उस समय भोजन पा रहे हैं। भोजन बहुत बड़ी ऊर्जा है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसे विचार, जैसे विचार वैसे शब्द, जैसे शब्द वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसा चरित्र, और जैसा चरित्र वैसे आप, और जैसे आपका चरित्र उसके अनुसार आपका भाग्य। तो एक अन्न से इतना दोष लग जाता है। और आप तो बड़े, हम बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं भोजन दीदी, बहुत हाइजीनिक है। वो चिमनी लगा रखी है, ऐसा लगा रखा है, धुआं भी नहीं होता है। वो हाइजीनिक नहीं है, वो शुद्ध नहीं। वो शुद्ध हो सकता है, वो पवित्र नहीं है। पवित्र तो वहां होता है जहां गोबर का लेपन किया हो, जहां गाय का गोबर लेप दे रसोई में, वो रसोई पवित्र है। अब शुद्धता में आप साबुन डिटर्जेंट लगा के उसको साफ कर दो, वो साफ है। पवित्रता में और साफ होने में अंतर है। आप जब रोज स्नान करते हैं, चाहे आप शावर के नीचे खड़े हो या आप मटके से या बाल्टी से आप स्नान करते हो, तो वो आपको साफ कर रहा है। लेकिन अगर आप उस समय गंगा का स्मरण कर लो तो वो पवित्र कर देता है। विचार यहाँ पे मायने रख रहा है। उसी शावर के नीचे आपने गंगा का स्मरण मात्र कर लिया तो गंगा स्नान के सम है। तो आपको कभी भी कोई भी ऐसी बात हो तो आपस में एक दूसरे से पूछ कर व्यवहार करना चाहिए। बड़ी बड़ी ऊर्जाओं के साथ इस तरह से अनजाने में या जाने के खेलना नहीं चाहिए। यज्ञ, हवन, अनुष्ठान ये बहुत ऊंची ऊर्जा है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक छूना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि का एक स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है कि वो आरती की हो, वो चूल्हे की हो या कहीं और की हो, आप स्पर्श सावधानी से नहीं करोगे तो तुरंत जला देगी।